हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक मापन और मापक यंत्र। तो इसमें हम आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मतलब अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपका आरआरबी, जेई, एएलपी और ग्रुप डी तीनों के लिए जनरल साइंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई किलोवाट प्रति घंटा नहीं है। और ठीक है, किलोवाट घंटा नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा इसका सेटअप कर लेते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। तो ये हम लोग ग्रीन कलर ले लेते हैं। चलिए, हाईलाइट करने के लिए ग्रीन कलर लिया है मैंने। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है। किलोवाट जो है पावर की इकाई है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसको ओम मीटर होती है। कौन सी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? प्रतिरोध का वोल्ट एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक हमेशा ओम होता है, याद रखें। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई नहीं होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट जो है डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का मीटर होता है। और विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी एक नहीं है। लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है। एमकेएस पद्धति और एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति भी कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। शक्ति का उसी तरह वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। और विद्युत आवेश का कूलाम होता है। और बल का न्यूटन होता है मात्रक। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होता है। भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। और निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? कैंडला जो होता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई पद्धति क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है और वेग का मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये बी ऑप्शन। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमेशा ही कूलाम होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर और एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापन में किया जाता है। प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी तथा बल
की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? होता है W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। तो एफ को हम लिख सकते हैं, फोर्स को न्यूटन भी लिख सकते हैं, और डी को मीटर, न्यूटन मीटर ये होगा। और एफ डी, इसको हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम लोग पहला ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ए। हम लोग इसका आंसर हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर होती है। पावर इक्वल टू 1/f होता है। अब यहाँ दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जरा दृष्टि दोष, जब मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उनकी आंखों की सामंजस्य क्षमता जो होती है घट जाती है, जिससे उनको नजदीक और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डाल्टन नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, क्यूरी में मापा जाता है। उद्योग में शक्ति की इकाई हॉर्स पावर में मापी जाती है। P इक्वल टू W/T होता है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई, पावर को हमेशा वाट में ही मापा जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या होती है? ध्वनि की माप की यूनिट डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में ही मापा जाता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल प्रतिबल मतलब सिग्मा, ठीक है, प्रतिबल को हमेशा मापा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध बल का यूनिट होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ इसका जो इकाई होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। निम्न को सुमिलान कीजिए, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो चुंबकीय फ्लक्स का जो वो होता है यूनिट होता है, वो टेस्ला होता है। पहले का पहला ऑप्शन ये होगा। स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन का जो होता है उसका हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्शन का हेनरी हो गया। और चुंबकीय फ्लक्स का हो गया वेबर। चलिए ठीक है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं, कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से जूल जूल जो होता है ऊर्जा की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई सेम होती है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति, पावर को हमेशा वाट में नापा जाता है, हमेशा याद रखिए। P इक्वल टू W/T होता है। पावर इक्वल टू वाट अपॉन टाइम। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि किसी भी चीज को अगर कंपेयर करते हैं तो उनके यूनिट कट जाते हैं, या उनका अगर रेशियो लेते हैं तो भी उनका यूनिट कट जाता है, जिससे उनका कोई यूनिट नहीं होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड हमेशा, अब देखिए यहाँ पे एम्पियर सेकेंड है ना, आई इंटू आई टी। अब आई टी क्यू इक्वल टू आई टी होता है, मतलब ये आवेश का है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। गैलन गैलन जो होता है हमेशा क्या कहते हैं, लिक्विड को मापने के लिए गैलन का उपयोग करते हैं। तो लिक्विड का आयतन होता है, तो आयतन को मापने के लिए 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर।
अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को हमेशा प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एंड एक पारसेक होता है 3 पॉइंट क्या होता है भूल गया मैं, 3.46 आई थिंक, ऊपर कहीं लिखा था 3.26 लाइट ईयर। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा ओम में नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, पावर को वाट में नापते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में और विभवांतर को वोल्ट में। दबाव की ऐसा इकाई क्या है? दबाव P इक्वल टू होता है F/A। F का हो गया न्यूटन, A का हो गया मीटर, F/A। A मतलब एरिया है, एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन सही होगा। डाटा पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। बल की इकाई क्या होती है? F इक्वल टू एम ए होता है, एम ए होता है एक्सलेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल फोर्स की न्यूटन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, ये बिल्कुल सही है। प्रेशर की पास्कल, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का भी सीमेंस होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला टेस्ला नहीं होता है, इसका होता है वेबर। ये ऑप्शन गलत है। विस्थापन की एसआई, विस्थापन मतलब मीटर होती है। डिस्टेंस की हमेशा विस्थापन को डिस्टेंस कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर होती है। धारिता मतलब कैपेसिटेंस की फैराड होती है, प्रेरक मतलब इंडक्टेंस की हेनरी होती है, और दाब मतलब प्रेशर की पास्कल होगी, और चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय, अब देखिए फिर से वाट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय भी वाट ही होता है। जी के मान की एस आई इकाई वही है जो डाट की एस आई इकाई है। जी के होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे स्क्वायर होता है। जी और एक्सलेशन दोनों सेम ही होते हैं, जी भी एक तरह का एक्सलेशन ही है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी के लिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर के पर केजी, तो आप न्यूटन को बोल सकते हैं फोर्स मीटर पर केजी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कैपिटल जी का मान है। हाँ ठीक है, कैपिटल जी का मान है। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण नहीं, ये डी ऑप्शन सही होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। निम्न प्रतिरोधकता की एसआई का एक ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम होती है। प्रतिरोधकता मतलब आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो को हम लोग लिख सकते हैं रो एल बाई ए, सही। भार की एसआई इकाई डाट की एसआई इकाई के बराबर होता है। भार और बल दोनों की एसआई इकाई बराबर होती है, भार की भी न्यूटन और बल की भी न्यूटन। डाट चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, मीटर पर सेकंड होती है। निम्न में से किस निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? तो अभी ऊपर ही मैंने देखा था दाब और बल, यहाँ पे क्या थे, भार और बल की, भार और बल की, ये डी ऑप्शन सही होगा इसका। यहाँ बी भी लिखा है, बी बाई डी। बल तथा देखो, तो यहाँ बी भी हो सकता है क्योंकि दोनों बल हैं, तो उनका दोनों का न्यूटन ही होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है 2 लड़का होता है, सही यूनिट।
और डाटा की एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड है, जूल। जूल पर सेकेंड। पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। पी होता है पावर, शक्ति की। न्यूटन डॉट डॉट के मापन की इकाई है। न्यूटन जो है डॉट डॉट की मापन की इकाई है। न्यूटन पावर की, पावर नहीं, बल की होती है, फोर्स। डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है, फोर्स बल और वजन में। वजन भी ऑप्शन। विद्युत धारा की एसआई की एम्पियर होती है। डॉट डॉट की एसआई इकाई एम्पियर होती है। एम्पियर होता है विद्युत धारा की होती है। डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट होती है, विभवांतर की। कूलाम किसकी इकाई होती है? कूलाम जो होता है वो आवेश की होती है, विद्युत आवेश। त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई, तापमान की होती है डिक केल्विन होती है। एसआई यूनिट तापमान की केल्विन होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। हाँ, ये संवेग क्या होता है? नहीं, ताप का पी इक्वल टू एफ बाई ए होता है, बिल्कुल सही। भार की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। भार और बल दोनों के एसआई यूनिट सेम होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि मतलब, आई डोंट नो, इसको देखना पड़ेगा। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि सापेक्ष राशि का मतलब हो जाएगा कि कंपेयर करना है, मतलब डिपेंडेंट है कि नहीं है, ये चीज पूछा था। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। किसी भी चीज को अगर घनत्व कंपेयर कर देते हैं तो उसका यूनिट मतलब कट जाता है, तो यहाँ आपेक्षिक घनत्व होगा। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होगा या तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हम लोग न्यूटन को ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? इकाई समान नहीं होती। चाल और वेग की सेम होती है, दूरी और विस्थापन की सेम होती है, कार्य और ऊर्जा की भी सेम होती है, और बल और दाब की अलग अलग होती है। बल का आपका हो जाएगा न्यूटन और दाब का हो जाएगा पास्कल, इन दोनों की अलग होती है। कार्य का हो गया जूल, ऊर्जा का भी जूल, दूरी का भी मीटर, विस्थापन का मीटर, चाल का हो गया मीटर पर सेकेंड और वेग का भी मीटर पर सेकेंड। ओम मीटर प्रतिरोधकता की होती है इकाई। मंदता की एसआई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मंदता की भी यही होगी। जो त्वरण, मंदता और स्मॉल जी, तीनों की यूनिट जो होते हैं सेम होते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? कार्य और ऊर्जा की दोनों की सेम होती है। एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल होता है, अबे डाइन 10 ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, ये सही ऑप्शन है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट जो होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अब वाट जो होता है वो हम लोग को निकालना है। वाट को हम लोग जूल में लिखेंगे, वाट को हम लोग लिखेंगे नैनोमीटर, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा की एम्पियर होती है।
तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग दैर्ध्य की हर्ट्ज होती है। नहीं 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 नहीं, तरंग दैर्ध्य को मीटर में नापते हैं। दो ही होती है तरंग दैर्ध्य। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का होता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं? किसी पदार्थ की मापना को मोल का उपयोग करते हैं। पदार्थ की मात्रा का यूनिट जो होता है मोल ही होता है। इनमें से कौन सा ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है? एमओएल। बिल्कुल सही। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट आवर होता है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा होता है। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम? कूलाम पर सेकंड एम्पियर होता है। क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो क्यू का कूलाम होता है, टी का सेकंड होता है। कूलाम पर सेकंड को आई लिख सकते हैं, आई का एम्पियर होता है। तरंग वेग का एसआई यूनिट? तरंग वेग का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डाट में मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता भी डेसिबल में। जो हमारा मनुष्य जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुन पाते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल जो होती है हम लोग 332 मीटर पर सेकंड। अब मापन के बारे में पढ़ेंगे। एक एश मापन के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। 22 मिनट में हम लोग 88 क्वेश्चन किए हुए हैं, मतलब 1 मिनट में 4 क्वेश्चन हम लोग एवरेज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आपसे हम लोग कल मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।